हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद। तो फ्रेंड्स, आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छुक थे। वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 14वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातवी कुल के सरदार थे और माता त्रिशाला ऋषि राजा चेटक की बहन थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्होंने एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। यहाँ पे दिया है जन्म, गृह त्याग और ज्ञान। कमल एवं सार इनका प्रतीक था। घटना निर्वाण था, प्रतीक पद चिन्ह था। गृह त्याग घोड़ा था, घटना मृत्यु था। स्तूप था, ज्ञान। पीपल के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान लिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की शहर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों का क्रम से देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलंकार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। पूछ सकता है कि कौन अलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु थे? तो गौतम बुद्ध। सभाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रथम बौद्ध संगति पूर्वगिरिराज अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल किसके शासनकाल में था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। सभा का इसके अध्यक्ष कालाशोक्य में था। तृतीय बौद्ध संगति 225 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा मोगलीपुत्र अशोक में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति की प्रथम कुंडवन शताब्दी में हुई थी। वसुमित्रा थे और कनिष्क के टाइम में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण का प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहिर्त पद का प्राप्त करना है। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में थे। तपो मठ का स्थान कहाँ था? तपो गाँव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में जो है। नामग्याल मठ धर्मशाला है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख में है, कहाँ? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। थिकस मठ लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। शाशु मठ लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश। मिंडलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म की शैव धर्म कहते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति की अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन से नाम का उल्लेख है? तो रुद्र। वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृक्ष कबीले के थे और जिनका स्थान मथुरा था। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में था। उनके पिता का नाम अब्दुल और माता का नाम अमीना था। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब का 661 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर में मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत के मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों को विभाजित किया गया। इसको इंपॉर्टेंट है, सुन्नी तथा शिया। सुन्नी उनसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया की अली शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया। इस्लाम जगत के खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बनाए। अब ईसाई और पारसी धर्म पढ़ने के बाद मगध राज्य का उत्कर्ष स्टार्ट करेंगे अच्छे से। जहाँ जो चीज़ इसमें जितनी ज़रूरी थी मैंने उतना बताया।
ईसाईदम के संस्थापक ईसा मसीह थे। वो प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता पिता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह की सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म में छोटा सा इसको भी देख लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र शुद्ध विचार, शुद्ध वचन तथा शुद्धकार है। इसके अनुयायी एक ईश्वर आहूर को मानते हैं। इसके धर्म में अनुयायी के अग्नि पूजक भी कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना हो गया। अब हम मगध उत्कर्ष से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्र था। इसकी राजधानी गिरिब्रश थी और जरासंध बृहद का पुत्र था। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रगोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कोशक नरेश की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलानाग तथा मध्यदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। क्षेमा था और पुत्र का नाम अजातशत्रु, जो बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। 32 वर्ष तक मगध पर अजातशत्रु के सहयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म के अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 422 ईसा पूर्व में अपच करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोभ पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदवंश का संस्थापक महापदानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। युवा सिकंदर का समकालीन इसे चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।